everyone. My name is Naz and I welcome to you in my channel Naz पाठशाला। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो जिसके थ्रू हम आज देखेंगे कि सीबीएसई ने जो है आपकी कौन सा जो है चैप्टर डिलीटेड किए हैं, नहीं किया है, ऐड किया है। क्योंकि सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट जो अपना सिलेबस जो है अपलोड किया है 2021 एंड 22 के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम जो है सीबीएसई ने 30% जो है कोर्स डिलीटेड कर दिया था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीबीएसई ने वो कोर्स वापस से ऐड किया है, नहीं किया है, या फिर आपका जो पेपर का फॉर्मेट रहेगा, क्या क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन रहेगी, किस तरीके से क्या मार्किंग स्कीम रहेगी इस बार आप लोगों की सीबीएसई के अकॉर्डिंग। देखते हैं आज हम इस वीडियो में। प्लीज़ see till the end and definitely you will get some knowledge about the CBSE update 2021-22. Let's start. Class 12th Part A 40 marks. 2021 एंड 22 का जो सिलेबस अपलोड किया है सीबीएसई ने, उसमें क्या फॉर्मेट है, क्या मार्किंग स्कीम दी है, या जो 30% आप लोगों का लास्ट ईयर जो है डिलीटेड हुआ था सिलेबस, तो वापस ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, या पेपर का फॉर्मेट कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। देखते हैं हम इस सिलेबस में कि आखिर मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, पेपर का क्या फॉर्मेट रहेगा, क्वेश्चन पेपर की क्या डिज़ाइन रहेगी। लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए 40 मार्क्स। इसमें आपके दो पार्ट दे रखे हैं पेपर में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का रहेगा और पार्ट बी भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा। पार्ट ए जो है आपका वो रहेगा एमसीक्यू बेस्ड, और नेक्स्ट जो पार्ट बी है वो सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा 40 मार्क्स का। फर्स्ट है रीडिंग सेक्शन, रीडिंग कंप्रेंशन 20 मार्क्स का। लेट्स स्टार्ट। First, multiple choice questions based on some unseen passages to assess comprehension, interpretation, inference, vocabulary, inference of meaning will also be assessed. The passages may be factual, descriptive or literary. 10 out of 11 questions to be done. First question आपका रहेगा multiple choice question, unseen based रहेगा, जिसमें वोकैबुलरी पूछी जा सकती है। कोई भी जो है आपको एक पैसेज दिया जाएगा, चाहे वो फैक्ट बेस है या डिस्क्रिप्टिव है या फिर लिटरली, जिसमें 11 क्वेश्चंस आएंगे आपके और आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ये जो है फर्स्ट पैसेज आपका 10 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स ईच। सेकेंड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद वर्बल visual inputs like statistical data, charts, newspaper report, etc. 10 out of 11 questions to be done. सेकेंड पैसेज भी आपका जो है केस बेस्ड रहेगा, या फिर फैक्ट, या फिर वर्बल, विजुअल, या फिर कोई डाटा या चार्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। उस बेस पे आपको जो है 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करना है। तो ये भी आपका जो है 1 मार्क्स ईच रहेगा, टोटल 10 मार्क्स। 20 मार्क्स के आपके पैसेज आएंगे, 10 मार्क्स ईच। नोट द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेज विल बी 700 to 750 वर्ड्स। दोनों जो पैसेज आएंगे उसकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो रहेगी 700 to 750 वर्ड्स। नेक्स्ट जो रहेगा आपका पेपर लिटरेचर जो है 20 मार्क्स का रहेगा। थर्ड क्वेश्चन multiple choice questions based on 2 prose extract, one each from the books Flamingo and Vistas, to access comprehension and appreciation. Refer to the lines to the answer question based on the given extract. Any 2 out of 3 extract to be done. थर्ड क्वेश्चन आपका लिटरेचर बेस्ड रहेगा, जिसमें फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 3 एक्सट्रैक्ट दिए हुए होंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें हर एक्सट्रैक्ट में 4 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन, 1 मार्क्स इज तो टोटल 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ पोइट्री एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू assess comprehension.
Analysis and inference refers to the lines to answer questions based on the given extract. Any one out of two extract to be done. सो ये भी जो है आपका MCQ बेस्ड रहेगा, जिसमें से पोइट्री सेक्शन में से आपके क्वेश्चंस आएंगे फ्लैमिंगो बुक में से, जिसमें से आपको जो है 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है, तो टोटल 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू असेस कंप्रेhension, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स फ्लैमिंगो एंड विस्टास, 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू बी डन। सो 5th क्वेश्चन भी आपका जो है MCQ ही रहेगा, जिसमें से फ्लैमिंगो और विस्टास दोनों के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको जो है 8 क्वेश्चन जो है करने हैं 10 क्वेश्चन में से। 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। सो टोटल 1 मार्क्स ईच जो है आपका क्वेश्चंस रहेगा। सो पार्ट ए जो रहा आपका वो 40 मार्क्स का रहा है, जो MCQ बेस्ड है। सो रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स एंड लिटरेचर 20 मार्क्स, और ये दोनों ही जो है MCQ आएगा। सो हमने देख लिया पार्ट ए आपका जो है MCQ बेस्ड आएगा, जिसमें से आपके सभी क्वेश्चन MCQ आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव बेस्ड। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके 40 मार्क्स के। सो देखते हैं। राइटिंग सेक्शन आपका रहेगा 16 मार्क्स का। शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर अप टू 50 वर्ड्स, 1 out of 2 given questions to be answered. 3 marks, 1 for format, 1 for subject content and 1 for expression. सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड जो आपके आएंगे पार्ट बी में 40 मार्क्स का, राइटिंग सेक्शन में आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या फिर पोस्टर, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आएंगे जो आपको एक अटेम्प्ट करना है, और आपकी जो मार्किंग स्कीम रहेगी वो रहेगी 1 मार्क आपको फॉर्मेट का मिलेगा, 1 फॉर सब्जेक्ट कंटेंट एंड 1 फॉर एक्सप्रेशन, द वे यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर। Next question, short writing task, formal, informal invitation and reply up to 50 words, 1 out of the 2 given questions to be answered. So next question भी आपका formal और informal invitation रहेगा और reply का, जिसमें ये भी 50 वर्ड्स का रहेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके और उसमें से आपको एक का आंसर देना है। मार्किंग स्कीम आपकी रहेगी 3 मार्क्स की, जिसमें से 1 फॉर फॉर्मेट, 1 फॉर सब्जेक्ट कंटेंट एंड 1 फॉर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन letter based on verbal visual input to be answered in approximately 120 to 150 words. Letter types include application for a job, letters to the editor giving suggestions or opinion on issue of public interest, business or official letters for making inquiries, registering complaints, asking for a giving information, placing order, sending replies, 1 out of the 2 given questions to be answered. सो बहुत कुछ इस पैराग्राफ में दिया है। लेटर्स आपके जो लास्ट टाइम डिलीटेड हो चुके थे कहीं, वो वापस ऐड हो चुके हैं यहाँ पर। सो आपके जो है सभी तरीके के, चाहे वर्बल है, विजुअल है और सभी टाइप के, एप्लीकेशन जॉब है, लेटर फॉर एडिटर है, सजेशन है, इश्यू है, बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, इंक्वायरीज है, कंप्लेंट्स है, प्लेसिंग ऑर्डर है, सेंडिंग रिप्लाईज है, इंक्वायरीज है। सो काफ़ी कुछ है आपका जो लेटर्स के अंदर आएगा, जो आपका 5 मार्क्स का आएगा। और मार्किंग स्कीम आपकी रहेगी 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, 1 फॉर सब्जेक्ट कंटेंट एंड 2 फॉर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, रिपोर्ट, writing descriptive and analytical in nature based on verbal inputs to be answered in 120 to 150 words, 1 out of 2 given questions to be answered.
सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें आर्टिकल, डिबेट, स्पीच और रिपोर्ट, इन चारों में से जो है कोई भी 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है और ये 5 मार्क्स का होगा। मार्किंग स्कीम आपकी रहेगी 1 फॉर फॉर्मेट, 2 फॉर सब्जेक्ट कंटेंट एंड 2 फॉर एक्सप्रेशन, टोटल 5 मार्क्स। लिटरेचर सेक्शन 24 मार्क्स। सो 16 मार्क्स हमने देख लिया सब्जेक्ट, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड है, जिसमें राइटिंग के आपके 16 मार्क्स रहेंगे एंड नेक्स्ट आपका 24 मार्क्स लिटरेचर सेक्शन से रहेंगे जो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 5 short answer type questions out of 6 from prose and poetry from the book Flamingo to be answered in 30 to 40 words. Questions should allocate inferential responses through critical thinking. So 5 short questions जो है आपको यहाँ अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6। आपकी प्रोज और पोइट्री सेक्शन दोनों में से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे फ्लामिंगो बुक से, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और आपको आंसर देना है 30 to 40 वर्ड्स। जो आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 मार्क्स। सो 5 into 2 is equal to 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 short answer type questions out of 3 from prose section vistas to be answered in 30 to 40 words. Questions should allocate inferential responses through critical thinking. So 2 क्वेश्चंस आपके जो है शॉर्ट टाइप में आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके विस्टा से, प्रोज सेक्शन से, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 1 जो क्वेश्चंस है उसका मार्किंग 2 रहेगा, सो टोटल 4 मार्क्स। नेक्स्ट, 1 long answer type questions from prose or poetry Flamingo to be answered in 120 to 150 words to assess global compression and extrapolation beyond the text. Questions to provide evaluative and analytical responses using incidents, events, themes as reference points. Any one out of 2 questions to be done. So ये है आपका लॉन्ग टेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस जो प्रोज और पोइट्री सेक्शन में से आएंगे आपके 2 क्वेश्चन, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है और वो 5 मार्क्स का रहेगा। जो या तो इवेंट्स हो सकता है, इंसिडेंट्स हो सकता है, कोई भी पैसेज है एनालिटिकल के अकॉर्डिंग हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग या थीम बेस्ड हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक विस्टास to be answered in 120 to 150 words to assess global compression and extrapolation beyond the text. Questions to provide evaluative and analytical responses using incidents, events, themes as reference points. Any one out of 2 questions to be done. So आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये भी लॉन्ग बेस्ड रहेगा, जिसमें विस्टास में से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक का आंसर देना है और ये भी 5 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, जिसमें आपको थीम बेस्ड हो सकता है, कोई इवेंट, इंसिडेंट्स, कुछ भी जो है दे सकता है, या पूछा जा सकता है आपका व्यू क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या सोचते हैं, लाइक दिस। सो ये आपका जो है टोटली 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड है पार्ट ए, और पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्टिव बेस्ड है, टोटल 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपके जो स्कूल से इनर जो जाता है आपका इंटरनल बेस वो जाएगा। सो टोटल 100 मार्क्स का। नाउ जो 2 बुक्स दे रखी है आपकी, एक्चुअली प्रेस्क्राइब बुक्स जो दे रखी है फ्लैमिंगो एंड विस्टास, तो लास्ट टाइम जो है आपके जो 30% जो है डिलीटेड किया गया था सिलेबस, वो वापस ऐड हो चुका है। इसीलिए सीबीएसई ने डायरेक्ट यहाँ पर दोनों बुक्स के नेम दिए हैं फ्लैमिंगो एंड विस्टास, क्योंकि लास्ट टाइम जो चैप्टर डिलीटेड हुए थे वो पर बुक के हिसाब से दिया गया था। तो इसका मतलब सीबीएसई ने जो है फ्लैमिंगो और विस्टास में से जो लास्ट टाइम चैप्टर डिलीटेड किए थे, या ग्रामर सेक्शन में या राइटिंग सेक्शन में, वो सभी चीज़ें इन्होंने वापस ऐड कर दी है। तो इसीलिए आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा और बुक्स जो रहेगी सिलेबस वो 100% रहेगा। सो क्या वेटेज रहेगा देखते हैं हम। इसमें आपके क्या जो है मार्किंग स्कीम का रहेगा फॉर्मेट। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन
2021 एंड 22। सो CBSE ने जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दी है कि भाई क्या वेटेज रहेगा, क्या किस हिसाब से मार्किंग रहेगी, सो देखते हैं। रीडिंग कंप्रेंशन, conceptual understanding, decoding, analyzing, inferring, interpreting, appreciating literary convention and vocabulary, summarizing and using appropriate formats। सो CBSE कहती है भाई रीडिंग सेक्शन उनका जो लेना है उसका एक ही मकसद होता है, बच्चों ने कितना समझा है, कितना एनालाइटिक किया है, कितना अप्रोच कर सकते हैं, कितना लिटरली उनकी परफेक्ट है, वोकेबलरी कैसी है, समराइजिंग कैसी है एंड सो ऑन। सो ये टोटल 20 मार्क्स का रहेगा रीडिंग सेक्शन, वेटेज रहेगा 25%। नेक्स्ट, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन फॉर द रूल्स, एनालिसिस, रीजनिंग, appropriation of styles and tone, using appropriate format and fluency, inference, analysis, evolution and creativity। सो राइटिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग आप क्या समझे हैं, आपने किस तरीके से लिखा है, द वे यू आर गोइंग टू राइट योर पेपर। सो दिस इज द मेन थिंग टू चेक योर फॉर्मेट, योर फ्लुएंसी अबाउट द लैंग्वेज। सो ये रहेगा आपका 16 मार्क्स का एंड वेटेज रहेगा 20%। नेक्स्ट, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, recalling, reasoning, appreciating literary convention, inference, analysis, creativity with fluency। सो ये रहेगा आपका लिटरेचर बेस्ड 44 मार्क्स का टोटल लिटरेचर, दैट्स मीन आपकी जो बुक्स रहेगी लिटरेचर की वो 44 मार्क्स की रहेगी, टोटल वेटेज 55%। सो इफ़ वी आर लुकिंग अकॉर्डिंग टू द 80 मार्क्स, it will be counted 100% written paper, according to that 100%, and one more the 20 marks for your internal assessment actually, and your internal assessment will be based on assessment of listening and speaking English, जो मे बी यू हर्ड ASL, assessment of listening and speaking English। ये होगा आपका 20 मार्क्स का एंड 80 मार्क्स जो है आपके रिटन पेपर के रहेंगे। सो टोटल 100 जो है मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। सो आई होप सो आपको जो है इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा मन में। अगर कोई भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है। सो हमने इसमें देख लिया कि CBSE ने जो है जो 30% डिलीटेड सिलेबस था वो वापस ऐड कर लिया है, और जो भी है किस तरीके का फॉर्मेट रहेगा आपका, 40% जो है 40 मार्क्स MCQ बेस्ड रहेगा, 40 सब्जेक्टिव रहेगा, एंड ओवरऑल क्या क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा। सो सभी कुछ हम देख चुके हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Pathshala. Thank you, take care and be safe at your home and keep a smile.